सो हाई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। अपना जो मेन टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है यार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आज अपनी लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास में अपन बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। इसमें अपन क्या करेंगे, देखो एक छोटा सा टॉपिक है ओएमसी नाम का, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है ना, कि कौन कौन से क्या होता है, थोड़ा सा इसकी बात करेंगे। देन उसके बाद अपन करेंगे आज की क्लास में एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कौन कौन सी एप्लीकेशन है, ये सब कुछ करके 2 पॉइंट में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट क्लास है, बहुत अच्छे से करना। इसके बाद अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे यार, सिंपल सा वही जो आप हमेशा डालते रहते हो। क्या डालेंगे, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, इसको खत्म करेंगे अपन। ये वाला एक पॉइंट है, इसको खत्म करेंगे, उसके बाद अपने एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। भैया पढ़ाई को अच्छे से करो, पढ़ाई में दिक्कत नहीं करो, क्योंकि यार कहते हो क्वालिटी का कंटेंट आपको मिल रहा है। ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता। फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें आपको मिल रही है ना भैया, कहीं भी नहीं मिल पाएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसा कंटेंट। ठीक है, पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से, साथ के साथ में जो भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल नोट्स जिस फॉर्म में दे रहा हूँ, जो मैं चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल कोटा क्लासरूम का कंटेंट है, बिल्कुल क्वालिटी का। क्लासरूम में बच्चा जो पढ़ रहा है, कोटा बड़ी से बड़ी फैकल्टी से जो बच्चा पढ़ रहा है, कहीं से कहीं कंपेयर कर लेना, कम नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल गारंटेड बोल रहा हूँ। और कहीं ना कहीं वो बड़े टीचर भी नहीं करवा रहे हैं ना, वो मैं करवा रहा हूँ आपको। कितनी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों को मेंस की, ठीक है, नीट की, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल, सब कुछ तो करवा रहा हूँ भाई। ऐसा कहीं भी नहीं मिलता है, कोटा क्लासरूम में नहीं मिलता, कहीं यूट्यूब पे, पूरी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं से कहीं भी नहीं मिल पाएगा आपको जो मैं दे रहा हूँ। इस चीज़ की फर्क आपको मिलेगी, नीट का एग्जाम होगा ना उस टाइम पे, अभी नहीं मिल पाएगी। अभी तो क्या, अभी आप थोड़ा हल्के में ले सकते हो चीज़ों को यार, तो हल्के में नहीं लेना। नीट 2023 का एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन अपने आ रहे होंगे नीट की कॉपी में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, अब इनको क्या बोल देंगे अपन, इनको बोल देंगे शॉर्ट फॉर्म में ओएमसी। इतना बड़ा नाम थोड़ा लिखते रहेंगे जिंदगी भर यार। ठीक है, ओएमसी बोल देंगे इनको। ओएमसी का क्या हो जाएगा, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। अब ओएमसी किसको बोला जाता है, मैं ऐसे बोलूँगा ओएमसी किसका बोला जाता है, एक लाइन लिखेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ ओएमसी किसे बोला जाता है। लिखेंगे कि ये मेटल जो होता है ना, मेटल बॉन्डेड विद सी ऑफ हाइड्रोकार्बन। आपने पहले भी सुना होगा ना हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सिंपल सा लिखो कि भैया इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि कोई सा भी मेटल रहेगा वो मेटल बॉन्डेड विद कार्बन। ये वाला मेटल है, ये कार्बन से बॉन्ड रहेगा, सिंपल। ये मेटल कार्बन से बॉन्ड रहेगा, सिंपल। तो भैया पर जो कार्बन होना चाहिए ना, वो किसका होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन का। अब हाइड्रोकार्बन कैसे होता है, मतलब इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े होना चाहिए। जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बॉन्डेड होते हैं उसे बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। और जो कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है इधर हाइड्रोजन से, उस हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन से जुड़ा रहना चाहिए मेटल। क्या, सिंपल बोलो, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये तो बोले वो तो बन गया हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन से जो एक मेटल जुड़ा हुआ है, उस सारे कंपाउंड को बोला जाएगा क्या, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, मतलब ओएमसी। सिंपल सी चीज है। क्या इस तरह से जुड़ जाएगा कि भैया, अगर इस तरह से जुड़ जाएगा तो आप मेरे को इतना बताइए कि मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन दिया मैंने आपको CaCO3, क्या ये वाला मेटल है, ठीक है, ये वाला मेटल क्या कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाँ वो जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या इसको मैं ओएमसी बोल दूं, क्या इसको मैं ओएमसी बोल दूं क्या, आप बोलेंगे भैया ओएमसी नहीं बोल सकते। तो क्या इसका बताओ आप लोगों को, मेरे को ओएमसी होगा कि नहीं, आप नहीं हुआ, एग्जांपल देके बताइए आप लोग मेरे को कि भैया होगा कि नहीं होगा, सिंपल सा बताना। ठीक है, सिंपल सा क्या लिखूंगा यहाँ पे, वही लिख दो, इस फॉर्म तो जो मैंने लिखा ही ना, कि भैया जो ये वाला मेटल है, मेटल किससे, कार्बन से जुड़ना चाहिए, जो हाइड्रोजन से होना चाहिए। ठीक है ना, MCH वाला इस फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है, सिंपल लिखो। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल कैसे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, कौन कौन सा लिए भैया, CH3Li हो गया। चलो मेरे को बताओ क्या लिथियम हो गया। लिथियम क्या कोई मेटल है क्या, हाँ बिल्कुल मेटल है। ये वाला मेटल क्या कार्बन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। क्या ये हाइड्रोजन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कार्बन से, मतलब हाइड्रोकार्बन हुआ कि नहीं हुआ, तो भैया ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया। अब अगला मैं लेता हूँ, जैसे CH3 मैंने लिया, उसके साथ मैंने जोड़ दिया Mg, क्या होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे होगा। अगला मैं ले लेता हूँ आपके सामने भैया CH3, ठीक है, 2 Zn। अब मेरे को बताइए क्या Zn है, हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, होगा क्या, Zn जुड़ा कि नहीं जुड़ा, क्या हो जाएगा OMC, बिल्कुल OMC हो जाएगा। अगर मैं ले लेता हूँ भैया CH3, ठीक है, एल्यूमिनियम ले लेता हूँ। आप बताइए मेरे को क्या एल्यूमिनियम मेटल हो गया, क्या CH3 जुड़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो भैया ये तो हो गया मोनोमर। अगर मैं इसका बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ इसका, मैं डायमर बना देता हूँ। डायमर कैसे बनेगा, L2 हो गया, ठीक है जी, CH3 कितना, ये CH3 6 हो गया। लो ये डायमर बना दिया मैंने, डायमर भी होगा कि नहीं होगा, होगा। तो भैया इस सारे जो एग्जाम्पल मैंने बताए आप लोगों को, क्या ये OMC होंगे, हाँ बिल्कुल OMC होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। लेकिन कौन कौन से नहीं होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिया CaCO3,
कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन नहीं है। कार्बन से एक मेटल तो जुड़ा हुआ है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो इस फॉर्म में बात करेंगे अपन कि भैया ऑर्गेनोमेटेरियल कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। क्या आपको बेसिक आपको समझ में आया क्या? आप बोलेंगे बेसिक समझ में आया आपको। अगर बेसिक समझ में आया तो आप सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे, क्या क्लासिफिकेशन के OMC कितने टाइप के होते हैं, क्या एक ही टाइप के होते हैं, क्या 2 टाइप के होते हैं, क्या 3 टाइप के होते हैं। आपको बताऊंगा मैं कैसे कैसे होता है। आप सिंपल इतना बताओ कि OMC का मतलब आप समझे क्या मेटल होना चाहिए, मेटल कार्बन से जुड़ा रहना चाहिए, सिंपल मेटल कार्बन से जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन जो ये वाला कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मतलब इससे डायरेक्ट अटैच होना चाहिए, क्या डायरेक्ट अटैच होना चाहिए कि हाइड्रोजन, तब हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। सिंपल सा बोलो, आसान है क्या, सिंपल बोलो, ठीक है। चलो अब लिखेंगे अपन क्लासिफिकेशन, क्या लिखेंगे अपन, क्लासिफिकेशन लिखेंगे, क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये वाला लिखेंगे अपन क्लासिफिकेशन। अब इस क्लासिफिकेशन को अपन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये मेरे को बताओ कि कितने टाइप के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, सिंपल सा बताना। तो यहाँ पे लिखो, एक अपन क्लासिफाई करेंगे इनको टाइप्स ऑफ मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन भैया 2 टाइप का रहेगा, एक 3 टाइप का रहेगा, 4 टाइप का, 5 टाइप का, कितने टाइप का हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर 1 कौन सा लिखेंगे अपन, टाइप्स ऑफ मेटल, ठीक है। अब आप मेरे को इतना बताइए कि भैया ये वाली पीरियोडिक टेबल अपनी होती है, ये वाली पीरियोडिक टेबल अपनी होती है कि नहीं होती, मेरे को बताइए इतना, ये वाला। तो आपको पता होगा कि भैया ये सारे कुछ होते हैं ना, ये सारा कुछ मेटल्स होते हैं। अगर पी ब्लॉक में जाएंगे ना तो एक लाइन खींचती है भैया यहाँ पे छोटी सी इस तरह से, ठीक है ना। ये सारे नॉन मेटल्स हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे सारे क्या मेटल्स आते हैं, सारे मेटल्स आते हैं, आपको पता होगा सिंपल SPD ब्लॉक में सब में, ठीक है ना। आपको मेटल्स सारे कुछ मिल रहे हैं तो सिंपल सा अपने पास में भैया 2 ही ऑप्शन है कि टाइप्स ऑफ मेटल, मेटल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना भैया। OMC की बात हो रही है कि मतलब मेटल जुड़ रहा होगा किससे, कार्बन से। तो सिंपल मेरे को इतना बताइए कि मेटल कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो भैया इसमें क्या हो जाएगा, ए टाइप का लिख लो आप। एक तो पढ़ेंगे अपन SP ब्लॉक, ठीक है, एक तो पढ़ेंगे SP ब्लॉक, और B टाइप का पढ़ेंगे अपन कौन सा, D और F ब्लॉक पढ़ेंगे अपन, D और F ब्लॉक, ठीक है ना। अपने पास में क्या S और P ब्लॉक के मेटल्स पढ़ेंगे, उसके बाद में आप पढ़ेंगे D और F ब्लॉक के मेटल्स। 2 टाइप के पढ़ेंगे अपन, सिंपल सी बात है, 2 टाइप के पढ़ेंगे। कोई दिक्कत इस चीज़ में मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को इस चीज़ में। तो सबसे पहले अपन देखो D F ब्लॉक की सब शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो क्या अपन 2 टाइप से पढ़ेंगे, सिंपल बात है ना, 2 टाइप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन डाल लेंगे भैया कौन सा, अपन डाल लेंगे भैया S और P ब्लॉक, ठीक है। S और P ब्लॉक पढ़ लेंगे अपन, S और P ब्लॉक। तो S और P ब्लॉक में आप सिंपल सा मेरे को इतना बताइए, क्या लिथियम फर्स्ट में आता है, उसके बाद में इधर से शुरू करेंगे। अगर सेकंड ग्रुप की बात करेंगे तो बेरिलियम आ जाएगा, ठीक है। अगर अपन इधर की बात करेंगे भैया इस साइड में तो वैसे बोरोन एल्यूमिनियम आ जाता है। बोरोन तो क्या हो जाएगा, बोरोन क्या हो जाता है, लाइन आती है ना, बिल्कुल बताया था। बोरोन क्या नॉन मेटल में चला जाएगा, मेटलोइड में चला जाएगा, ठीक है ना। सॉरी अपन को पता नहीं है मेटलोइड से नॉन मेटल है, अपन को पता रखना है मेटल्स का कि भैया यहाँ पे एल्यूमिनियम आ जाएगा, एल्यूमिनियम से मेटल शुरू होगा, क्या ये वाला तो होगा नहीं, ये लाइन इधर चली जाती है ना। एल्यूमिनियम के नीचे भैया अपन लिख देंगे, उधर कार्बन तो आएगा नहीं, कार्बन भी उसमें चला जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, ठीक है ना, सिलिकॉन भी आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है, इधर सिलिकॉन आ जाएगा, ठीक है। ये वाली लाइन चलेगी। क्या इसके नीचे के सारे मेटल्स होंगे, क्या इसके सारे नीचे के मेटल होंगे, 2 टाइप के मेटल होते हैं ना, सिंपल। तो भैया ये वाले मेटल से इनको ध्यान रखेंगे। अगर इसकी बात मैं अपने बात करता हूँ कौन सा, D और F ब्लॉक की, कुछ नहीं करना, अपन को ये करना है, मेटल में बता रहा हूँ ना कितने टाइप के मेटल होते हैं, इसमें कोई रिस्क लेने वाली बात नहीं है, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। चलो इसके कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एग्जांपल क्या होंगे, जैसे मैंने ले लिया भैया कौन सा, CH3 2Zn, ठीक है। अब इसमें मेरे को बताइए कि यहाँ पे भैया जो जेडेन आपको मिला क्या D ब्लॉक का है, Zn D ब्लॉक में आता है, हाँ D ब्लॉक में आता है। कि ये ऑर्गेनोमेटेरिक कंपाउंड बन रहा है कि बन रहा है, सिंपल बात है। चलो अगला ले लो, अगला ले लेंगे क्या क्रोमियम ले लूँगा मैं, क्रोमियम के साथ C6H6 ले लूँगा। मेरे को बताइए क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्रोमियम किसका है, क्रोमियम बताइए किसका है। क्रोमियम किस में आता है, D ब्लॉक में आता है। D ब्लॉक में आ रहा है क्या कार्बन हाइड्रोजन जुड़ रहा है, क्या इधर क्रोमियम से जुड़ रहा है, बताओ मेरे को। मेटल जुड़ रहा है, कार्बन से हाइड्रोजन आ रहा है, सिंपल सा बताओ, होगा कि नहीं होगा, होगा। चलो अगला ले लेता हूँ मैं, PT ले लिया मैंने। PT के साथ में क्या ले लूँगा, इसमें इधर ले लूँगा Cl3 ले लूँगा, ठीक है। और इधर ले लूँगा मैं C2H4। अब मेरे को बताइए क्या PT या कार्बन हाइड्रोजन सब कुछ अपन बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, तो आपको मिलेगा भैया कि ये DF ब्लॉक का सारा जो मैटर है ना, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। चलो इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, सारे कुछ आपको मैंने बता दिया, सिंपल वे में कर लेंगे आप, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आएगी नहीं, ठीक है जी। तो ये तो अपनी बात हुई कहीं की मेटल की, OMC की बात कर रहे हैं अपन। क्या मेटल के टाइप पता लगा आपको, मेटल के टाइप पता लग गया आपको, तो सिंपल सा एक अगला हेडिंग डालेंगे, उसमें क्या हो जाएगा, मेटलोइड्स। कुछ मेटलोइड्स होते हैं ना, मेटलोइड्स क्या होते हैं, उपधातु बोलते हैं ना हिंदी में, ना मेटल ना नॉन मेटल, दोनों बीच वाले, उसको बोला जाता है मेटलोइड्स, ठीक है। लिखो
मेटालॉइड्स लिखेंगे, ठीक है, मेटालॉइड्स लिखेंगे, सिंपल से लिखो। तो अब इसमें क्या कौन से एग्जाम्पल लिखेंगे आप बताना मेरे को, क्या इसमें बताना मेरे को, सिंपल बताओ कि बोरोन, मैंने बताया था ना अभी यहाँ पे ये लाइन खींची थी भैया, कहाँ की, ये वाली लाइन, कि भैया बोरोन क्या मेटालॉइड्स में हो जाता है। सिंपल समझना कि बोरोन हो गया, बोरोन के साथ में मैं क्या लगाऊंगा, बोरोन के साथ में मैं लगाऊंगा भैया CH3। अब बताओ क्या बोरोन इससे जुड़ रहा है क्या कार्बन से, मेटालॉइड्स हो गया ना, अपन को OMC पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, क्या इसमें हो गया कंप्लीट, हो गया। सिंपल सा मेरे को बताओ क्या मैं सिलिकॉन ले लूँ क्या, सिलिकॉन के साथ में क्या ले लूँगा, CH3 आ गया क्या। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, सिंपल सा देखो सिलिकॉन, ये वाला सिलिकॉन नहीं यार, यहाँ पे एसएन से लिखना, ठीक है ना, SI की जगह मैंने ये लिख दिया था, ठीक है ना, एसएन से लिखना, ठीक है ना, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड वगैरह थे ना सारी, तो यहाँ पे SI तो उधर चला जाएगा लाइन में, ठीक है। चलो इतना लिखो, चलो इतना लिखने के बाद बताओ मेरे को अगला लिखना भैया, अगला लिखना क्या, ES आ जाएगा, ठीक है। ये सारे कुछ क्या होते हैं भैया, मेटालॉइड्स होते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक वगैरह सारे कितना हो गया। अब इनका मेरे को आप मेरे इतना बताओ कि इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है, बताओ। इनका हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों का बोरोन होता है, बोरोन में क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, 3 जुड़े हुए हैं, तो क्या इसका sp2 हो जाएगा। कार्बन सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन का कितना भैया 3 4 जुड़ रहे हैं, मतलब कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अब S का होता है, S किसके नीचे आता है, कार्बन के नीचे या बोरोन के नीचे, फिर नाइट्रोजन के नीचे। आप बताएंगे नाइट्रोजन के नीचे आता, तो नाइट्रोजन के नीचे आ रहा है तो भैया यहाँ पे एक लोन पेयर हो जाएगा, सिंपल। क्या 3 जुड़े हुए हैं, 3 एक लोन पेयर, कितना हो जाएगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाल लिया क्या, क्या ये सारे OMC है क्या, बिल्कुल OMC होंगे, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इनको लिख लेना, ठीक है ना, क्योंकि मेटालॉइड्स आएंगे ना भैया, मेटालॉइड के साथ में जुड़ा रहेगा तभी OMC कहलाएंगे, नॉन मेटल नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, OMC आना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ पे जाए मेटालॉइड्स आएंगे ना, 3 मेटालॉइड्स मैंने आपको बताया, इनको याद करना पड़ेगा, बहुत अच्छा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब अगला लिखो, अगला क्या लिखेंगे। अब आपको लग रहा होगा भैया आप थोड़ा ऐसे कैसे कर रहे हो, मतलब लिखाते जा रहे हो चुपचाप से, ठीक है ना, तो इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं ना मैटर, कुछ समझाने वाला थोड़ी भाई बोरोन है, ये मेटल है, ठीक है, ऐसा जुड़ रहा है, ऐसा जुड़ रहा है, ऐसा थोड़ी करूंगा मैं कुछ भी। सिंपल है, तो लिखने वाली चीज़ है जिसमें लिखी हुई फॉर्म में दे देता हूँ, कोई पढ़ाता ही नहीं इनको, तो कोई पढ़ाता ही नहीं, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट लिखवा देते हैं, खत्म है ना, कुछ पढ़ाते छोड़ देते हैं, कोई ईजी चीज़ है, मतलब है ना, काम आता है, बेसिक चीज़ है, काम आएगा, क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, लेकिन इतना कोई ध्यान नहीं देता इन पर, क्या बेसिक चीज़ है ना, बिल्कुल रटने वाली चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है, लेकिन पढ़ाने की फॉर्म में दे रहा हूँ आपको। चलो अदर क्लासिफिकेशन ले लेंगे अपन, अदर क्लासिफिकेशन क्या ले लेंगे भैया, अदर क्लासिफिकेशन कितने होते हैं अपने पास में लिखना। एक तो है सिग्मा बॉन्डेड, ठीक है, सिग्मा बॉन्डेड OMC, ठीक है ना, OMC की बात चल रही है यहाँ पे, कौन कौन सा OMC हो सकता है, अपन ने दो तो पढ़ लिया, कौन सा sp ब्लॉक का, df ब्लॉक का, साथ में पढ़ लिया अपन ने कौन सा मेटालॉइड्स का, मेटालॉइड 3 मैंने बताया आप लोगों को, ये वाला हो जाएगा। अब इसके बाद में अदर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, कौन कौन से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है सिग्मा बॉन्डेड, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड मिलेगा अपन को, एक हो सकता है अपना कौन सा पाई बॉन्डेड OMC, जहाँ पे पाई बॉन्ड भी मिलेगा, ठीक है, और एक थर्ड हो सकता है कौन सा, एक तो होता है सिग्मा देन पाई, सिग्मा पाई बॉन्डेड, मतलब इसमें दोनों चीज़ें मिल जाएगी आपको। अच्छा ऐसा कभी होता है क्या, जहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों आएंगे तो भैया वहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही होगी, मतलब आपको पता होगा ना कि जैसे डी ब्लॉक होता है, ठीक है ना, तो डी ब्लॉक के भैया जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल में क्या होता है, बीच में तो सिग्मा बॉन्ड होता है, और उसके जो यहाँ पे ऑर्बिटल निकले होते हैं ना ऐसे, उन ऑर्बिटल के ऊपर की तरफ क्या होता रहता है। तो सिंपल आपको चीज़ समझ में आई कि भैया इसमें सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, इसमें पाई बॉन्ड मिलेगा, इसमें सिग्मा और पाई दोनों मिलेंगे, 3 टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन। तो सबसे नंबर 1 पे डाल देंगे यार, नंबर 1 पे क्या डालेंगे, सिंपल समझना, सिग्मा बॉन्डेड OMC, सिग्मा बॉन्डेड OMC डाल देंगे अपन, सिंपल लिखो। लाइन क्या लिखेंगे, इसमें क्या होता है, मेटल जो रहेगा ना अपना, मेटल बॉन्डेड विद कार्बन बाई सिग्मा बॉन्ड। हेलो, तो लाइन तो लिखने की होती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेटल बॉन्डेड विद सिग्मा बॉन्ड है ना, कार्बन से, मेटल किससे, कार्बन से जुड़ेगा ना, ये मेटल ये कार्बन दोनों जुड़ते हैं ना आपस में, किस में जुड़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेंगे, तो ये वाला आपको दिख जाएगा। चलो कुछ एग्जांपल मैं लेके दिखा दूँ आपको, जैसे मैंने लिया H3C, ठीक है जी, ये Zn लिया मैंने, Zn के साथ ही भैया मैं क्या ले लूँगा, HCH3। अब मेरे को इसमें बताइए कि जो ये वाला कार्बन है मेटल से जुड़ रहा है, ये वाला जो कार्बन है मेटल से जुड़ रहा है, क्या इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हेलो, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताइए इनमें, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना, दोनों एक बॉन्ड में, ये वाला बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल ईजी है, आराम है यार। चलो अगला एग्जाम्पल ले लो, अगला एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे मैंने लिया एल्यूमिनियम से जोड़ दिया मैंने क्या CH3, इधर मैंने जोड़ दिया CH3, इधर बताइए CH3, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना सकता है ना, तो इसमें से वापस से वही दिक्कत तो क्या, आराम ही है। चलो ये लो,
क्या हो गया, तीनों में एल्यूमिनियम जुड़े हुए हैं। क्या एल्यूमिनियम से भैया 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तीनों सिग्मा बॉन्ड है। क्या पाई बॉन्ड बन रहा है क्या, पाई बॉन्ड नहीं बन रहा, ठीक है ना। पाई बॉन्ड को पता है ना कैसे बनता है। चलो क्या यहाँ पे एल्यूमिनियम से जुड़े हुए हैं, तीनों सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। क्या कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल ईजी है, आराम है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। क्या इनमें आराम से क्या बिल्कुल खत्म है चीज़ें, ठीक है जी। चलो अगला एग्जाम्पल लिख लो कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इस चीज़ को, दिमाग खराब हो जाएगा आप लोगों को, भैया ये क्या लिखवा दिया। चलो इसका बताइए आप, चलो इसका बताइए, इसका क्या हो जाएगा। क्या ये OMC है कि नहीं, सिग्मा बॉन्डेड है कि नहीं। आप बोलेंगे भैया OMC सिग्मा बॉन्डेड, चलो ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप, ये प्लस में आ रहा है। तो आप इतना बताइए क्या एल्यूमिनियम R3 से जुड़ रहा है, एल्यूमिनियम 3R से जुड़ रहा है, तो भैया R क्या होता है, R क्या होता है। क्या ये OMC होगा कि नहीं होगा, मेरे ख्याल से तो भैया ये कार्बन से नहीं जुड़ रहा, ये मेटल है, कार्बन से जुड़ रहा तो नहीं होगा, क्योंकि R जो जुड़ रहा है। लेकिन आपको इतना पता होगा ना यार कि भैया R कहीं भी लिखते हैं जिसका मतलब होता है CH3, पता है ना आप लोगों को इतना तो यार, मेरे ख्याल से पता होगा ना, जहाँ पे R आता है ना उसका मतलब होता है CH3, ठीक है ना, कि CH3 जुड़ रहा है। तो अब बताइए मेरे को, क्या ये एल्यूमिनियम है, यहाँ पे बता दो ना, ये एल्यूमिनियम, ये 3R जुड़ रहे हैं, क्या ये वाला ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया, ठीक है, OMC हो गया, बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है कार्बन से। तो ये और सिग्मा बॉन्ड से जुड़ता है ना, तो लिख देंगे अपन सिग्मा बॉन्डेड, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्डेड हो जाएगा। और साथ के साथ में अगर इसका नाम लिखा जाए तो भैया इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है भैया जिगलर नाटा कैटेलिस्ट, जो अपने ऑर्गेनिक में आता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख लेना, क्योंकि ऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे ना अपन, तो जब मैं बताऊंगा आप लोगों को जिगलर नाटा, बहुत सारे जो रिएक्शन होते हैं उनका नाम लिखवा दूंगा, बहुत सारे जो आपके सामने रिएजेंट होंगे उनके नाम लिखा दूंगा। सारी चीज़ें ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, मेरे ख्याल से बहुत ईजी हो जाएगा काम। क्या R3Al + TiCl4 ये वाला, क्या इसको क्या बोला जाए, नाम लिख देता हूँ मैं, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट, ठीक है ना, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट, ठीक है ना। कहाँ पे काम आता है, जब पॉलीमराइजेशन करते हैं ना, पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना, पॉलीमर बनाने करने का काम, वहाँ पे काम आती है सारी चीज़ें, ठीक है ना। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़ा दूंगा मैं। क्या ये वाला कोई आपको समझ में आएगा चीज़, बिल्कुल समझ में आएगा। कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। क्या ईजी है क्या, बोलो, बहुत ईजी है। क्या कोई दिक्कत, आराम है। क्या इस तरह से अपन निकाल लेंगे सिग्मा बॉन्डेड पाई बॉन्डेड। इसके बाद में एक एग्जांपल लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ईजी भी है। चलो देखिए, मान लीजिए मैंने लिया Al CH3T, ठीक है, ये वाला मैंने बताया था आप लोगों को, क्या भैया होता कि नहीं होता है MC। लेकिन मैंने इसका आपको बताया था, क्या डायमर बना के बताया था। डायमर कैसे बनेगा, चलो लो, CH3 6, ठीक है। क्या इसका डायमर सेम आपने इसमें देखा था, क्या B2H6 में क्या सेम बनता है, क्या बोरोन होते हैं, ठीक है ना। उधर क्या 3 कार्बन आ जाते हैं, ट्राइसेंट्रिक बन जाता है, ठीक है ना। ये कौन सा बनता है, ट्राइसेंट्रिक बन जाता है, इतना पता है क्या आप लोगों को। क्या ट्राइसेंट्रिक बनेगा, ये तो मोनोमर हो गया ना, ये तो मोनोमर हो गया। ट्राइसेंट्रिक बनता है कि नहीं बनता, अपन पढ़ चुके हैं ना, इजी वे में पढ़ चुके हैं अपन, सिंपल है। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल समझ में आया कि इसका बनता है, ऐसे बनता है। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि भैया वो यहाँ पे इसमें कैसा बनेगा, ये एल्यूमिनियम रहेगा, एक एल्यूमिनियम इधर रहेगा, इधर से जुड़ जाएंगे दोनों, ठीक है। इनके बीच में जो भी रहेगा ना, ये CH3 वगैरह, CH3 दे देगा इनको, ऐसे बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। बनाओ का स्ट्रक्चर बनाओगे, लो बना देता हूँ, चलो लो। एल्यूमिनियम इधर से हो गया, ए इधर से जुड़ेगा CH3, ठीक है जी, CH3 इधर जुड़ेगा, लो 1 सेकंड बना देंगे अपन, तो क्या आसान है क्या यार, बोलो। एल्यूमिनियम बना देंगे, ठीक है, इतना हो गया। CH3 लगा दूंगा, एक CH3 यहाँ पे लगा दूंगा। अब समझ लेना यार इसको तो यार, नहीं तो आप बोलो कि भैया क्या लगा रहे हो। CH3 हो गया। अब मेरे को इतना बता दीजिए आप कि भैया ये वाला जो कार्बन है, क्या ये वाला जो एल्यूमिनियम है इसके पास से दे रहा होगा, ठीक है, ये वाला दे रहा होगा, चलो दे रहा होगा। अब आप बोल रहे हो भैया कार्बन के पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, ये कार्बन चारों बचे, यहाँ पे देगा कैसे, एल्यूमिनियम के पास भी नहीं है, इसके पास भी कार्बन देगा कैसे। तो भैया आपको पता होगा ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड इसको ही बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जिसके पास कुछ होता नहीं, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको शेयरिंग कर देते हैं। मैंने बताया यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट में एक देता है एक लेता है, सिंपल, ठीक है ना। तो भैया इसके पास जो है ना, एक कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके पास कुछ एक्स्ट्रा जो ऑर्बिटल्स के और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनको दे रहता है, इस तरह से बना लेता है ट्राइसेंट्रिक। सब कुछ तो मैंने सिखा दिया आप लोगों को, यहाँ तो बस एक नॉर्मली सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी। अब उसके बाद अपन सेकेंड नंबर का लिखेंगे। सेकेंड नंबर का अपना क्या था, पाई बॉन्डेड OMC। क्या इतना करेंगे क्या, इसमें कोई दिक्कत है कि आपको, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से तो पाई बॉन्डेड OMC हो गया, इतना बहुत आसान वे में। चलो इसमें क्या लिखेंगे अपन, क्या इसमें मेरे को इतना बताना, वो लिख देना पाई बॉन्डेड, ठीक है ना, पाई बॉन्डेड, बस क्या लिखूंगा इसमें, ठीक है। क्या लिखो NH3 हो गया, उसके बाद Cl- हो गया,
H2 हो गया। अब मेरे को इतना बताइए कि कोई सा भी लिगेंड जो होता है, ये लिगेंड होता है क्या था, नेगेटिव चार्ज देता है, तो ठीक है ना, ये तो पाई बॉन्डेड है, ठीक है ना। कोई सा भी लिगेंड रहेगा भैया तो लिगेंड क्या देता है, या तो सिग्मा बॉन्डेड देता है, ठीक देता है, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्डेड में इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब लोन पेयर देता है, लोन पेयर देगा, नेगेटिव चार्ज देगा, यहाँ पे लोन पेयर कुछ तो देगा, मतलब यहाँ पे क्या तो लोन पेयर देगा या माइनस में देगा, कुछ तो देगा ना लिगेंड। ये वाली चीज तो आपने सुनी है, आपने पढ़ी है भैया, ये वाली चीजें देता है लेकिन पाई बॉन्डेड रहेगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा। ऐसा कहाँ से सुना मैंने, तो ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भैया, कैसे नहीं सुना आप लोगों ने। जैसे मैं आपको लेता हूँ C2H4, जैसे मैं आपके सामने लेता हूँ C2H6, जैसे मैं आपके सामने लेता हूँ C2H5-। अब मेरे को इतना बताइए, क्या इनके पास में कुछ देने को लेने को कुछ है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल भी देने को लेने को नहीं। क्या C2 2 कार्बन है, किस तरह से जुड़ते हैं, डबल बॉन्ड से, 2 H हो गया, कि इनके पास में कुछ देने को है क्या? इस तरह से बनता है ना ये। इसको क्या नाम वो देंगे, एथीन दे देंगे, इसको एथीन नाम दे देंगे, इसको दे देंगे भैया बेंजीन, ठीक है। इसको देता है भैया साइक्लो पेंटिन डाइथाइल करके नाम होता है, ठीक है ना। नाम से मत जाओ, इसको जितना सुन लो आप तो। अब देखो अपन बात करेंगे C2H4 की। C2H4 कैसे बनता है, इस तरह से बनता है, लो ठीक है ना, कार्बन कार्बन ये वाला। अब इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ रहा है, कुछ है क्या इस बात देने का, लेकिन इसके पास में भैया ये सिंगल बॉन्ड हो रहा है, इसको सिग्मा बॉन्ड बोल देते हैं, लेकिन डबल आ जाता है ना, तो डबल आते हैं इसको क्या बोल देंगे, पाई बॉन्ड बोल देंगे। एक वाले को किसी को भी, नीचे वाले को मैंने पाई बॉन्ड बोल दिया, तो ये क्या करेंगे, इसके जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से एक की जरूरत पड़ेगी, एक को 2 की पड़ेगी, 2 की, ये भैया इधर से डोनेट कर देगा ये, तो ठीक है ना। तो अपन को इतना ध्यान रखना है कि भैया पाई बॉन्डेड कौन से होते हैं, तो पाई बॉन्डेड ये 3 है, इनको ध्यान रख लेना, ये पाई बॉन्ड का डोनेट करते हैं, इनको ध्यान रख लेना सिंपल वे में, ठीक है। कोई भी मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये तीनों चीजें जो पाई बॉन्डेड है, आपसे पूछा जाएगा पाई बॉन्डेड OMC या पाई बॉन्डेड मेटल, जो भी चीज आपको मोलिक्यूल कुछ भी दे देंगे आपको कि पाई बॉन्डेड कौन से, तो आपको 3 ध्यान रखना है कि भैया पाई बॉन्डेड है, बिल्कुल राइट, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलो कोई दिक्कत है इसमें, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये एग्जाम्पल मैंने बताया, लो CR लिया मैंने, यहाँ पे ले लूँगा मैं C6 ले लूँगा, ये 2 लगा दूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे AP ले लेता हूँ, ठीक है। AP के साथ में क्या लगा दूंगा, C5H5 लगा दूंगा, C5H5, ठीक है ना, 2 लगा दूंगा। चलो ये वाला हो गया एग्जांपल, ठीक है। अब अपन बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसे बना दूंगा मैं। इस तरह से बेंजीन बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ मेरे को, इस तरह से बेंजीन बनेगी कि नहीं बनेगी आपकी बताओ। क्या 1 2 2 3 4 5 6 हो गया कि नहीं, इस तरह से बेंजीन बन जाएगी। इस तरह से मैं बेंजीन यहाँ पे बना दूंगा, हेलो, ये वाला बेंजीन हो गया सिंपल सा, ठीक है। अब ये वाला बेंजीन तो हो गया, यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा, CrH2 6 है ना, Cr बेंजीन 2 हो गया ना, तो 2 बेंजीन बन गई। ये बीच में क्या इनके जुड़ेगा क्रोमियम, ठीक है ना, एक क्रोमियम इस तरह से जुड़ जाएगा, बीच में ये रहेगा। अब मेरे को बताइए क्या इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है, क्या से पाई इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, शेयरिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, कुछ तो हो रहा होगा ना। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बॉन्डेड रहेगा, मतलब ये दे देगा पाई बॉन्ड, ठीक है ना। ये वाला इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह बात करेंगे ये वाली चीज की, तो अपन इस तरह से कैसे बनेगा, ये लो, ठीक है। यहाँ पे जुड़े रहेगा AP, ऐसे जुड़ जाएगा ये लो, कोई दिक्कत है क्या इसमें भी सेम है, सारा वही पाई बॉन्डेड वाला है, आपको सिंपल ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको कैसे बोलते हैं भैया, इनको बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड, ठीक है ना, सैंडविच कंपाउंड भी बोल देते हैं इन दोनों को, इतना ध्यान रखना है। अब अगला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट सा यार, कौन सा, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, ठीक है ना, सिग्मा या पाई बॉन्डेड। इनको कुछ भी नहीं करना, आपको समझने वाला कुछ भी नहीं, इसमें बस जो एग्जांपल लिखा रहा हूँ ना, उनको एग्जांपल को ध्यान रख लेना, जिसमें काम हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे कुछ नहीं आएगा डिटेल वाला, इतना क्वेश्चन आएगा कि भैया बताइए इसमें कौन सा पाई बॉन्डेड है, कौन सा सिग्मा बॉन्डेड है, या फिर कौन सा पाई सिग्मा बॉन्डेड है, सारा से अपन लेना, सारा कुछ निकाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी मेरे ख्याल से। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, बस सिग्मा पाई बॉन्डेड का मेटल कार्बोनिल, मैक्सिमम मेटल कार्बोनिल होते हैं, ठीक है ना। कैसे हो जाएंगे मेटल कार्बोनिल, जैसे मान लीजिए मैंने लिया निकल, ठीक है, निकल के साथ में क्या ले लूँगा, निको 4 ले लूँगा, ठीक है ना। कभी कभी मैं ले लूँगा भैया फेको 4, ठीक है ना, फेको 5 ले लूँगा, ठीक है, फेको 5 ले लूँगा। यहाँ पे ले लूँगा मैं कर्को 6, ये 3 ध्यान रखना, निको 4 फेको 5 कर्को 6, क्या निको 4 फेको 5 कर्को 6 है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान आते रहते हैं। ये न्यूट्रल होते हैं, है ना, मेटल कार्बोनिल होते हैं। मेटल कार्बोनिल में आपको पता होगा ना, जो 8 वाले इलेक्ट्रॉन S वाले होते हैं 3D, और 4s के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, ठीक है ना। बताया अपन ने मेटल कार्बोनिल में कैसे क्या क्या चलता है, तो भैया इनमें ध्यान रख लेना आप, इनमें ध्यान रख लेना कि इसमें क्या होता है, सिग्मा और पाई बॉन्डेड होते हैं, ठीक है ना, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड OMC,
कैसे होते हैं मैं बता दूंगा, पहले आप इतना समझ लो कि कैसे होते हैं। सिंपल है, देखो मेटल है, मेटल के साथ भैया एक कार्बोनिल होता है, ठीक है ना, CO जुड़ा हुआ है। तो इधर जाएंगे भैया, ऐसे चलेंगे ना, इधर मेटल में देंगे तो यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा और पाई दोनों पाए जाते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्डेड होते हैं। सिंपल दिखा देना। चलो ये तो सबको याद होता तीनों। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे याद रखने की वो है कि Mn2CO10, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखना है, ये जब आएगा ना दिक्कत दे देगा ए वाला। चलो इसको लिख लो, इसको कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे इसको याद करके रखो, बहुत ईजी वे में काम करेगा। चलो जी, कोई दिक्कत है क्या, ये वाले लिख लेना जिसमें सिग्मा पाई बॉन्डेड है, ये बनते हैं, ठीक है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दिमाग में ख्याल हो रहा होगा कि भैया मेटल और कार्बोनिल के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्डेड क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, कभी ख्याल आया दिमाग में आपके? अगर नहीं आया तो भैया एयर कर लो, अगर ख्याल आ रहा है ना तो कुछ टाइम दे दो मेरे को, 3 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो, मैं भी एग्जाम्पल दे देता हूँ उसका। चलो जिसके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा ना वो लिख लो, ये वाली चीज़ लिख लो कि मेटल, क्या लिखेंगे, मेटल कार्बोनिल, ठीक है ना, मेटल कार्बोनिल आर सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड बिकॉज, ठीक है। इसके 2 रीजन लिखा दूंगा मैं आप लोगों को, सिग्मा और पाई बॉन्डेड क्यों है ऐसा। इसके पीछे क्या होगा है कि देखो सिग्मा बॉन्डेड लिखो, सिग्मा बॉन्डेड फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय ना, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम CO लिगेंड टू मेटल, सिग्मा टू मेटल, ठीक है ना, ये वाले लिखो। तो इसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम CO टू लिगेंड, ठीक है ना, CO लिगेंड टू मेटल, मतलब यहाँ से CO है, CO से मेटल में लिगेंड में जाएगा ना भैया, इस तरह से जाएगा ना तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया वो। लेकिन सेकंड रीजन क्या होगा, पाई बॉन्ड का होगा कि भैया जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड फॉर्म बाय बैक बॉन्डिंग, कैसे बनेगा, बैक बॉन्डिंग के कारण बनता है पाई बॉन्ड। देखो अब बात करेंगे पाई बॉन्ड की, ठीक है ना, तो पाई बॉन्ड फॉर्म बाय कैसे होता है, बैक बॉन्ड से। इसमें क्या होगा, सिग्मा और पाई दोनों साथ बनेंगे। सिग्मा तो कैसे बन गया, जो CO हो रहा है, कार्बोनिल हो रहा है, उससे मेटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन जो पाई बॉन्ड बनेगा ना, मैंने बताया था ना कि बीच में तो क्या बनेगा, सिग्मा, लेकिन ऊपर से बैक बॉन्डिंग होगी ना उनकी ऑर्बिटल्स के बीच में, तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, उन बैक बॉन्डिंग के कारण बनेगा यहाँ पे पाई बॉन्ड में। ऐसा क्यों होगा, लिखो आगे क्या लिखो, पाई बॉन्ड फॉर्म बाय बैक बॉन्डिंग फ्रॉम फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना, जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां से जाएंगे ना ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ठीक है ना, मेटल से लेगा वापस। मेटल के कुछ खाली होंगे लेकिन कुछ भरे भी होंगे ना, तो भरे वाले जो मेटल के जो भरे वाले ऑर्बिटल्स है उनसे इलेक्ट्रॉन को कौन क्या लेगा, लिगेंड लेगा, इससे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो लिगेंड देता है, मेटल लेता है ना, तो इधर ले रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, लिगेंड से कौन ले रहा है, मेटल, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन मेटल से अगर लिगेंड लेगा तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, मतलब बैक कर रहा है ना, रिवर्स ले रहा है ना चीज़ों को, तो उसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो बोल रहा हूँ मैं, मेटल टू वेकेंट पाई स्टार ABMO। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों ने 2 चीज़ों में पॉइंट में क्या समझा कि भैया आपके पास में लिगेंड है, ये मेटल है, तो लिगेंड से मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद क्या सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन इस मेटल के जो ऑर्बिटल्स को फुल भरे होंगे ना, फील्ड होंगे ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है, कौन, लिगेंड ले रहा है वापस से, ठीक है ना, लिगेंड ले रहा है, मतलब बैक बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ तो सिग्मा बन गया, बैक बॉन्डिंग के कारण क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, किस में जाएंगे, क्या स्टार में जाएंगे क्या, नहीं, तो ये क्या पाई में जाएंगे क्या, पाई में नहीं जाएंगे, ये किस में जाएंगे, पाई स्टार में। पाई स्टार को क्या बोला जाता है, ABMO, अपन ने पढ़ा था ना BMO ABMO, तो भैया ABO में जाते हैं तो पाई बॉन्डिंग होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि बैक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, ABO में, मतलब पाई बॉन्डिंग में, ठीक है ना, पाई बॉन्डिंग समझ रहे हो ना, ABO में जाएगा मतलब पाई स्टार में। सिंपल सा याद रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये 2 चीज़ें मैंने लिखा है, इसका रीजन यही होता है। तो यहाँ पे मैं लिखवा भी देता हूँ यार, देखो फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, उनसे पाई बॉन्ड बनेगा कैसे, कहाँ जाएगा, वेकेंट पाई स्टार ABO में, ठीक है। और जो मेटल है, मेटल से इधर से आएगा कहाँ से, कार्बन से, यहाँ क्या बनेगा, सिग्मा, ये वाला लो। अब देखो मैं एक स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आपके पास सिंपल समझना, ये वाला मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, और यहाँ से क्या ले गए, ये लिगेंड है, ठीक है, ये लिगेंड CO ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा ना, ये CO, एक तो क्या हो गया, लिगेंड हो गया, ये वाला मेटल हो गया, सिंपल बात समझना। अब यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन्स को ले गए, इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया इसने, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद एक तो क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिंपल बात है, सिंपल बॉन्ड क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन इसके पास कुछ ऑर्बिटल्स होंगे क्या, इसके पास कुछ ऑर्बिटल्स होंगे क्या भैया, ये लो। लेकिन जो ये ऑर्बिटल होते हैं ये होते हैं कंप्लीट फुल,
भरे हुए वो लेते हैं किसके पास, मेटल के पास में कुछ खाली था, जरूरत पड़ी थी ना, वो तो ले लिया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि उसके पास कुछ नहीं था ना, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो पड़े होंगे ना, ये भरे हुए हैं। लेकिन जो कार्बोनिल होता है, ठीक है ना, तो ये वाला कार्बन क्या इसके बाद 3 इधर 1 इधर चला गया, कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं बचे। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं कि इसके पास खाली क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। लेकिन खाली कौन से वाले होंगे भैया, ये पाई स्टार वाले होंगे, मतलब एंटी बॉन्डिंग वाले। बॉन्डिंग वाला तो यहाँ पे था ना, इलेक्ट्रॉन थे इसने ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो भैया इस खाली होने के कारण ये वाले भरे हुए वाले थे, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग बोलेंगे, और यहाँ से बना लेगा पाई, ठीक है ना, पाई बॉन्डिंग कर लेगा, मतलब यहाँ से बैक बॉन्डिंग से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। क्या बैक बॉन्डिंग करी, उसके कारण क्या बना, पाई बॉन्ड बना। और आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन से वाले कहाँ जाएंगे, पाई स्टार में चले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है क्या। इसको एक चीज़ और बोला था ना, कोलेट्रल, मैंने बताया था ना, कोलेट्रल से पाई बॉन्ड बनता है इथिला, इतना इसमें कोई दिक्कत है क्या। ये वाला तो एक्जेल हो जाएगा, एक्जेल बोलते हैं, फिर हेड टू हेड बोलते हैं, हेड ऑन हेड बोलते हैं, मतलब सिंपल चीज़ है, समझ में आप लोगों को, मेरे ख्याल से समझ में आया गया होगा आपको यार, ठीक है, आपको समझ में आया मेरे ख्याल से। तो अब अगला एक छोटा सा पॉइंट और लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, पाई एसिड, क्या लिखेंगे, पाई एसिड लिगेंड। अब भैया आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पहले तो पाई सिग्मा सब पढ़ ले, लेकिन पाई एसिड लिगेंड क्या होता है, एक लाइन लिखना कि भैया लिगेंड, छोटा सा पॉइंट है 2 मिनट का, लिगेंड एक्सेप्टेड लिख देना, एक्सेप्ट लिखना इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू वैकेंट, पाई स्टार ABMO, ठीक है। मतलब पाई एसिड लिगेंड कौन सा होगा कि लिगेंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे कहाँ से, मेटल टू वैकेंट पाई स्टार ABMO। तो यहाँ पे ये तो बना था ना, बैक बॉन्डिंग हो रहा था, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आएगी, बेस और एसिड में क्या डिफरेंस होता है, बेस देते हैं एसिड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाई एसिड लिगेंड होते हैं, मतलब इनको क्या बोलेंगे, जो लिगेंड ले रहा है इलेक्ट्रॉन को, पाई एसिड लिगेंड हो गए। सिंपल सी बात है कि इसमें कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख लो यार, देखो सिंपल चीज़ है, तो ठीक है, ये पाई हो गया, इधर जाएगा तो सिग्मा हो जाएगा, ये वाला लिख लेना। अब ये कौन कौन से होते हैं, कुछ एग्जांपल में बताता हूँ, CO हो जाएगा, CN माइनस हो जाएगा, NO प्लस हो जाएगा, बस 3-4 लिख लेना इनका, ये वाला लिख लेना। लो आइसो इलेक्ट्रिक होते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक, ठीक है जी, आइसो इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टेड, ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और एक जाएगा कहाँ पे, पाई स्टार पे चले जाएंगे, ठीक है। सिंपल चीज़ है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अपना जो टॉपिक था भैया ऑर्गेनोमेटेरियल कंपाउंड खत्म हो चुका है, ठीक है। अब अपन शुरू करेंगे यहाँ से, क्या शुरू करेंगे अपन सिंपली शुरू करेंगे यहाँ से अपने जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, एप्लीकेशन वाला पार्ट करेंगे, जिसमें अपना चैप्टर खत्म, ठीक है। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए, बहुत बेहतरीन हेडिंग है यार, बहुत एनर्जी के साथ करेंगे इस चीज़ को, यहाँ से समझने की चीज़ें, ठीक है ना, कुछ याद करने की कुछ चीज़ें, कुछ समझने की चीज़ें, बाकी तो याद करने की है यार, समझने का तो बहुत कम है, क्योंकि अब तो पॉइंट खत्म हो रहे हैं ना, तो आपको निचोड़ बता रहा हूँ मैं ना, बेसिक याद करने वाली चीज़ें ना, ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। चलो तो एडिंग डाल लीजिए, क्या डालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, ये वाला एडिंग डाल लीजिए। अब बताना आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे इसमें 7-8 चीज़ें जो मैंने बताई आप लोगों को, तो ये वाली चीज़ें आपको कवर करनी है इसमें, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सारा जो कोऑर्डिनेशन अपन ने पढ़ा उसका जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन होती है, क्या क्या चीज़ें बन सकती है, क्या क्या नहीं बनेगी, अपन ये सारी चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। कवर क्या क्या करेंगे अपन, सिंपल सा समझना। फर्स्ट नंबर का अपन करेंगे भैया क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसके बाद अपन करेंगे क्वांटिटेटिव। एक तो क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस करो, बोलता रहता हूँ ना, तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ों का करेंगे। उसके बाद अपन करेंगे मेडिसिन का, उसके बाद अपन करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सर का, उसके बाद अपन करेंगे फोटोग्राफी का, फिर उसके बाद करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, उसके बाद अपन करेंगे बायोलॉजिकल सिस्टम। ये कुछ इस तरह से नंबर से अपन 8 चीज़ें करेंगे, कोई आगे पीछे नंबर भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आपको ये 8 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना, जिसमें आपका खत्म हो जाएगा भैया क्या, इसमें आपका खत्म हो जाएगा भैया ये वाला एप्लीकेशन वाला पार्ट। बहुत बेहतरीन पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, कहीं ना कहीं मतलब अल्टरनेट डेज पे, मतलब अल्टरनेट ईयर्स पे भैया यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। अब एक क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम कहाँ से आएगा, देखो जिसमें सबसे बेस्ट होता है भैया ये वाला पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है ना, या फिर यहाँ से पूछ लेता है, इन दोनों में से, ठीक है ना, ये वाले दोनों, ये वाला चीज़। तो इसको कैसे भी कर लेंगे अपन, इंपॉर्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है भैया, ये वाला पार्ट करेंगे अपन आराम से, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो फिर अपन शुरू करते हैं भैया नंबर 1 पे। अब नंबर 1 पे कौन सा था, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें भैया अपन क्वालिटी की एनालाइज करेंगे, क्या करेंगे, क्वालिटी एनालाइज करेंगे। तो सिंपल सा फर्स्ट नंबर का इसमें क्या डालेंगे अपन, इसमें डालेंगे भैया टेस्ट ऑफ Cu+2, ठीक है,
टेस्ट ऑफ Cu+2 का एनालाइज करेंगे अपन। एनालाइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि भैया मैं कैसे एनालाइज कर रहा हूँ, क्या चीज़ें कर रहा हूँ। सिंपल बताना मेरे को। सिंपल क्या बताएंगे आप, जैसे मैंने लिया यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। ब्लैक कलर से लिखता हूँ। जैसे मैंने लेता हूँ भैया यहाँ पे क्या Cu+2, ठीक है। इसको क्या कराता हूँ मैं NH3 के साथ रिएक्शन कराता हूँ इसकी, तो ये बनता है यहाँ पे डार्क ब्लू कलर देगा। अब इसमें क्या करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना सेपरेशन, ऐसा थोड़ी है मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे क्या कुछ सारी चीज़ें ला लू के आपको सिखाऊंगा, सारे आपको यहाँ टेस्ट कराऊंगा, ऐसा नहीं ना। आपको मैं टेस्ट लिखा रहा हूँ, ये आपको याद करना है। सारा कुछ तो मैंने समझा ही दिया ना आप लोगों को, ठीक है। अब तो लास्ट की चीज़ें बच रही, याद करना पड़ेगा यार आप लोगों को, भाई कौन सा कलर बन रहा है, क्या बन रहा है, थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखेंगे, इसमें काम हो जाएगा। चलो, इसमें कोई दिक्कत है कि आपको? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है तो आप लोग लिखो, जैसे मैंने लिया COH2O 4+2 ले लिया मैंने, ठीक है। इसको क्या कराऊंगा मैं NH3 के साथ कराऊंगा। यहाँ Cu+2 का टेस्ट रहेगा ना, तो ये वाला बनेगा। मैं इसके एग्जांपल ले रहा हूँ ना, ये वाला एग्जांपल है, ये तो वाला फॉर्मूला बेसिक बता देना, पर इस तरह से चलेगा। तो ये वाला NH3 ले लिया, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा भैया Cu बनेगा, ठीक है। Cu अब ये NH3 से क्या रिप्लेस हो जाएगा, पानी, ठीक है ना। रिएक्शन कराने के बाद NH3 हो गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब मेरे को इतना बताइए, क्या इसकी +2 आ जाएगा इसका। अब बताइए, तो क्या था, लाइट ब्लू था, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, मेरे को डार्क ब्लू हो जाएगा। ये ऐसे कंपाउंड तो बना ही देंगे ना आप, सिंपल से लाइट ब्लू से डार्क ब्लू हो गया। बस इतना सा सीखना है आपको, कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद में आप अगला लिखिए। अगला क्या लिखाऊंगा मैं आपको, ये तो फर्स्ट नंबर का हो गया। सेकंड नंबर का क्या था, टेस्ट ऑफ, अगर आपके पास टेस्ट ऑफ Fe+3 आ जाए, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें भी वही करेंगे, सिंपल सा लिखो। जैसे मैं ले लेता हूँ Fe+3, चल रही है ना, मज़ा आ रहा है ना क्लास में, तो अच्छा लग रहा है आप लोग, आपको लास्ट क्लास खत्म हो रही, लास्ट क्लास एनर्जी के साथ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो यार, बहुत ईजी है में। चलो, क्योंकि यार देखो इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, मतलब खास चीज़ है ना, बहुत ईजी है। देखो K4 Fe+2 CN6-4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इतना लिख लो आप यहाँ पे। अब इतना लिखने के बाद आप बताओ मेरे को क्या बनेगा ये भैया, ये भी बनेगा, कौन सा, ब्लू कलर का बनेगा, ब्लू कलर का बनेगा, ठीक है ना। अब इसको मेरे को बताइए Fe+2 आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, फेरो के फेरी, आप बोलेंगे फेरो, बोलेंगे इसको फेरो फेरी बोलते हैं ना। Fe+2+3 आ जाएगा तो फेरी बोला जाता है, फेरो फेरी, ठीक है ना। इतना हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लू, मतलब इसको एक और नाम दे देते हैं, इसको प्रूशियन ब्लू बोलते हैं इसको, ठीक है। इतना रख लो, ये वाला ब्लू निकाल देगा, ठीक है जी। क्या करेंगे, इतना हो जाएंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड नंबर का लिख लो यार, टेस्ट बहुत जरूरी, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैंने बताया ना, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, ठीक है ना। यहाँ से क्या बनती है, यहाँ से बनती है पर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पे बताया था ना, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोला जाता है, NO3-, ठीक है ना। NO3- होता है नाइट्रेट आयन। चलो, इतना हो गया। अब इसका भैया टेस्ट कराऊंगा मैं, कैसे कराऊंगा, NO3- लिया मैंने, ठीक है। अब NO3- को क्या करूंगा मैं, इसको भैया यहाँ से हीट करूंगा, ठीक है ना। हीट करूंगा मतलब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, मतलब इसमें कुछ निकलेगा, हीट देंगे ना अपन, ठीक है ना, प्रोटॉन निकलेगा, मतलब ऐसे बोलो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, NO बचेगा, ठीक है। अब इसको मैं वापस से क्या करूँगा, इसको मैं पानी में डालूंगा, ठीक है। इसको पानी में डालूंगा, मतलब ठीक है, किसकी प्रेजेंट में, FeSO4 की में, FeSO4 की प्रेजेंट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बनेगा क्या, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये वाला। सिंपल समझना इस चीज़ों को, ठीक है। अब देख ली ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कैसा होता है भैया, कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने FeSO4 डाला, तो यहाँ पे क्या कंपाउंड बनेगा, मीडिएटर की चीज़ में बनेगा Fe, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O तो आ रहा है, H2O क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे SO4 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको आगे डालूंगा, सारा काम करूंगा, तो कितना बन जाएगा मेरे को बताना, कि जो NO वाला है, ठीक है, ये वाला मीडिएटर हो गया ना सिंपल। तो इसको जो लास्ट में जो बनेगा ना भैया ब्राउन रिंग वाला, तो ये बनता है, ब्राउन रिंग का फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, कितना हो जाएगा, H2O 5NO हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा। तो आप मेरे को इतना बताइए कि सिंपल फॉर्म में बताना, आप सिंपल फॉर्म में बताना। तो यहाँ पे जो NO है भैया, NO का क्या होता है, +1 होता है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट OS है ना, कभी भी इसको न्यूट्रल नहीं माने, ये वाली चीज़ आपको करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है कि इसमें सिंपल चीज़ है क्या, बिल्कुल सिंपल चीज़ होगा मेरे ख्याल से। तो 3 टेस्ट अपने हो चुके हैं। तो अगला नंबर का अपन क्या लिखेंगे, क्वांटिटेटिव एनालाइज, क्वांटिटी की एनालाइज करेंगे अपन। अब वहाँ पे क्वालिटी की करी थी भाई, कौन सा क्या बन रहा है, क्वालिटी निकल रही। अब यहाँ पे क्वालिटी की बात नहीं होगी, यहाँ पे होगी क्वांटिटी की बात, ठीक है ना, कि भैया क्वांटिटी में कितना क्या चीज़ें बनती है, कितना क्या बनता है, ठीक है ना। इतना करेंगे अपन, इतना करेंगे, सिंपल बात है। फर्स्ट नंबर की बात करेंगे अपन, हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की हार्डनेस की बात करेंगे। तो अब पानी की हार्डनेस किसके कारण से होती है, आपको सिंपल सा पता होगा भैया, ये तो होता है Ca+2 या फिर होता है Mg+2, इनके कारण से होती है भैया।
सिंपल चीज़ है क्या, आसान है क्या, बिल्कुल। क्या इनके कारण होती क्या भैया, यहाँ पे इनका टेस्ट करके देखेंगे। क्या Ca+2 हो गया, इसमें मैं मिलाता हूँ भैया क्या AdTA -4 EDTA -4, ठीक है ना, ऐसे करते हैं ना, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा Ca AdTA, ठीक है। इसका -4 होता है तो इसका यहाँ पे कितना चला जाएगा, -2, क्योंकि देखो -2 -4 यहाँ पे +2 -4 +2 करेंगे तो -4 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब ये कौन सा होता है, हेक्साडेंटेड होता है, हेक्साडेंटेड होता है, बिल्कुल हेक्साडेंटेड हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी CN नंबर कितना हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल भी नहीं। इसी फॉर्म में अगर मैं Mg की बात कर लूँगा तो सेम ये बनेगा, Mg का भी ले लो यहाँ पे, Mg ले लो आप, क्या दिक्कत आएगी, सेम तो सेम आएगा ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला करो आप, कोई आसान है क्या, बिल्कुल आसान होगा मेरे ख्याल से, होता है कोई दिक्कत आपको आएगा नहीं यार, ठीक है। अब थर्ड नंबर का लिख करेंगे अपन। थर्ड नंबर का कौन सा हो जाएगा अपना, थर्ड नंबर का अपना भैया मेडिसिन वाला। टेस्ट अपने हो चुके हैं, मेडिसिन की बात करेंगे अपन। तो मेडिसिन में सबसे नंबर 1 पे भैया जो अपना आता है वो आता है सिस्प्लाटिन। क्या आता है, सिस्प्लेटिन, ठीक है ना। इसको काय में यूज लेते हैं अपन, एंटी कैंसर में यूज लेते हैं, इसको काय में लेते हैं, एंटी कैंसर में यूज लेते हैं सिस्प्लाटिन। अब इसका फॉर्मूला लिखे तो क्या हो जाएगा, PTNH3Cl2, PTNH3 2Cl2 ये वाला फॉर्मूला होता है। एंटी कैंसर में काम लेते हैं, सिस्प्लेटिन इसका नाम होता है, सिंपल बात करना। अब इसके अगर मैं आइवरडाइसिन की बात करते होता है DsP2 स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। हेलो स्क्वायर प्लेनर, सब कुछ निकाल दो, मैं तो कैसे निकालूंगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें भैया जो सिस्प्लाटिन होता है ना, ये क्या होता है, सिस्प्लाटिन में भैया आपको याद रखना है सिस होता है, सिस फॉर्म होती है इसकी, कभी भी ट्रांसफॉर्म हो जाए ऐसा नहीं करना, याद रखना। PTNH3 2Cl2 जो भी चीज़ आपको मैंने बताई, इसमें कोई दिक्कत है क्या, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर का लिख लेना भैया कि जो लेड पॉइजन होता है ना, पॉइजन्स रिमूव, कभी कभी लीड पी लेते हैं ना अपन, पानी PB का ले लेते हैं ना कभी कोई, तो अंदर चला जाता है अपने पॉइजन, तो उसको रिमूव कहीं से करते हैं भैया, रिमूव करते हैं Ca साल्ट से, ठीक है ना। Ca कहीं से करते हैं रिमूव, अपन करते हैं Ca से। ये क्या होता है, साल्ट ऑफ एडिटा होता है भैया, एडिटा। इसलिए बोलते जब भी पॉइजनिंग हो जाए ना बॉडी PBA से, तो भैया एडिटा पी लो, क्या लिख लो इसको, एडिटा पी लो, काम हो जाएगा आपका। तो भैया लेड पॉइजन रिमूव कहाँ से होता है, Ca साल्ट से, किसका होता है, एडिटा ऑफ पी लो, ठीक है ना। तो ये किसका होता है, साल्ट ऑफ एडिटा। साल्ट ऑफ एडिटा का क्या होता है, Ca होता है ना, तो इसको भैया एडिटा पी लो जब भी आपका पॉइजन हो जाए, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। अब अगला लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सर, ठीक है ना। अब ये हो सकता है तो ऑक्साइड हो सकता है या फिर आयोडोक्साइड हो सकता है, सिंपल चीज़ है जी, ठीक है। अब मेरे ख्याल से लिखो, कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ कैसे कैसे चार चीज़ें चलेगी। ZnOH2 हो गया, एक हो गया भैया CuOH2। अब मेरे को इतना बताइए भैया मिक्सिंग कैसे करेंगे, ये चीज़ें मिक्सर हो रही है, इनको निकालने की कोशिश करेंगे, इनकी निकालने की कोशिश करेंगे किसकी प्रेजेंट में, NOH की प्रेजेंट में, ठीक है ना। तो इसका मेरे को बताओ कि ZnOH4 बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये वाला नहीं बनेगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। इसका रीजन क्या होता है कि भैया ये साल्ट है, ये वाला बेस है, और Cu भी क्या है, ये भी तो बेस हो गया ना भैया, ये भी तो बेस है। लेकिन यहाँ तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, ये हो गया एम्पोटेरिक, ठीक है ना, एम्पोटेरिक लिख लेना। और ये वाला बेस है तो एम्पोटेरिक बेस बना के ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, ये वाली प्रेजेंट बेस नहीं होगी। क्या इसमें कोई दिक्कत है, सेपरेशन ऐसे किया जाता है, सारी चीज़ कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब अपना अगला नंबर का लिखेंगे, 5 नंबर का प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल, ठीक है ना। निकल का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, इसको नाम होता है एक मोंड प्रोसेस। ये याद करने की चीज़ें हैं, चाहता तो मैं इसको बिल्कुल डायरेक्ट दे देता आप लोगों को, पर वो नहीं देना, थोड़ा लिखा दूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या ये हो जाएगा, निकल का कैसे करते हैं भैया, ये वाला ले लो, ईट दे देंगे इसको कोबाल्ट की प्रेजेंस में, और ये निकोफोर ऐसे बनेगा, ये लो। ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, मेटल कार्बोनिल हो गया ना, ये देखो ये वाला ऐसे बन जाएगा। ये चीज़ तो लिखाई दी ना अपन ने, क्या चेक करेंगे अपन। अब लास्ट इंपॉर्टेंट है भैया बायोलॉजिकल, ठीक है ना, इसको ध्यान रख लेना, बहुत यहाँ से क्वेश्चन आता है, बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे अपन, सिंपल लिखेंगे फर्स्ट नंबर का। तो फर्स्ट नंबर का क्या होता है, हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आपको ये निकालना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन में होता है भैया Fe+2 होता है। सेकेंड नंबर की बात करेंगे अपन, क्या करेंगे, मायोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन में तो होता है Fe2, और मायोग्लोबिन की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, Fe+3 हो जाएगा। हेलो थर्ड नंबर की बात करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्लोरोफिल। इसमें क्या पाया जाता है भैया, इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम पाया जाता है ना, Mg। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, विटामिन B12, ठीक है ना, इसमें पाया जाता है भैया CO, इंपॉर्टेंट है लिख लेना, ठीक है। और
अगर 5th नंबर की बात करेंगे तो हो जाएगा प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन मतलब में क्या पाया जाता है, Cu। अगला लिखेंगे भैया कौन सा हो जाएगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसमें क्या पाया जाता है, Zn पाया जाता है, ठीक है जी, इसमें Zn पाया जाता है। लो इसमें क्या Zn पाया जाता है। अब इनमें एक छोटी सी चीज लिख लेना कि भैया इसमें कौन सा होता है, इनमें क्या होता है कि इसमें पोरफायरिन लिगेंड होता है, इनके बीच में क्या होता है, पोरफायरिन लिगेंड होता है। नॉर्मल चीज़ है तो लिखाने की, बाकी कोई दिक्कत नहीं कि ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमोग्लोबिन की बात कौन सा पाया जाता है, Fe+2, और मायोग्लोबिन में कौन सा पाया जाता है, Fe+3, ठीक है ना। और क्लोरोफिल में Mg, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, CO। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये तो आ जाता है आपको, बच्चों को ये वाला नहीं आता कभी कभी। प्लास्टोसाइनिन में तो आपको लग ही रहा होगा ना, CO वगैरह कुछ नाम से बन रहा है, लेकिन विटामिन B12 का ध्यान रखो, CO, ठीक है ना। इतना ध्यान रखेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से, बहुत ईजी है, बहुत ईजी वे में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक छोटा सा लिख लेना कंसेप्ट, क्या लिखेंगे, फोटोग्राफी का, ठीक है, फोटोग्राफी। अब ध्यान रखना फोटोग्राफी में क्या होता है कि जब भी अपन फोटो खिंचवाते हैं तो ये वाली एक प्लेट होती है, इस वाली प्लेट में भैया सारा क्या रहता है, AgBr होता है। क्या होता है, सिल्वर की फॉइल लगी होती है, मतलब सिल्वर उसमें जमा होता है, AgBr होता है। जब उस प्लेट पे लाइट पड़ती है, ठीक है ना, फोटो लेते हैं ना अपन, फोटो लेते हैं तो होता है ना किचिक किचिक करके, अंदर कैमरा बोलता है किचिक किचिक करके, तो उसमें कोई प्लेट होती है, उस प्लेट पर लाइट पड़ती है, लाइट, ये वाली प्लेट, इस पर लाइट पड़ रही है, तो लाइट पड़ने के बाद क्या होता है, इस तरह से चलता है भैया, तो यहाँ से सारा AgBr गायब हो जाता है, लेकिन कुछ तो बचा रह जाता है। यहाँ पे फोटो मिरर बन रहा था ना, इमेज बन रही होती है, कुछ ऐसा प्रोसेस अंदर चलता है। तो ये वाला ये चल रहा है कैमरे की प्रोसेस, तो मेरे को याद नहीं है ना कैसे क्या होता है, बस समझा रहा हूँ ना मैं तो अपनी से केमिस्ट्री के हिसाब से। तो यहाँ पे AgBr रह जाता है भैया, और यहाँ पे बन जाता है सिंपल सा कंप्लीट, है ना। तो यहाँ पे कुछ बचा हुआ रह जाता है ये वाला, ठीक है, समझ आया आप लोगों को, मतलब क्या बचेगा, AgBr ही बचेगा ना, क्या बचेगा। तो इसको हटाना पड़ता है, सारी प्लेट कब क्लीन करनी पड़ेगी ना अपनों को। तो सारा कुछ हटाने के लिए भैया यहाँ पे क्या लिया जाता है, हाइपो सॉल्यूशन लिया जाता है, एक सॉल्यूशन लिया जाता है भैया, जैसे उसका क्या नाम होता है, Na2H2O3, ठीक है, Na2H2O3 होता है हाइपो सॉल्यूशन। ये लेने के भैया बाद भैया एक सोल्यूबल कंटेंट आपके पास में मिल जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है ना। होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, सारा कुछ मामला सेटलमेंट हो जाता है। बस इतना रखना कि आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, सारा प्रोसेस ध्यान नहीं रखना, आपको इतना रखना है कि भैया जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है ना, उसमें क्या पाया जाता है, AgBr पाया जाता है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ना, AgBr, ठीक है ना, AgBr पाया जाता है, जिसमें काम हो जाएगा आपका, क्या पाया जाएगा, ये पूछा जाएगा, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब सिंपल लास्ट नंबर का लिख लेंगे अपना, लास्ट नंबर का क्या है भैया, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, ठीक है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है मेरे को बताओ आप लोग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कुछ भी नहीं होता कि सिंपल से एक प्लेट होती है अपने पास में Cu की, ठीक है ना, Cu की एक प्लेट होती है, इसके ऊपर से कुछ प्लेट लगाने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। जैसे वो प्लेट हो सकती है भैया, कभी Ag की हो सकती है, ठीक है ना, कभी कभी गोल्ड की हो सकती है, कुछ अमीर हो आपके जैसे लोग तो कभी कभी क्या गोल्ड की प्लेट लगाने की कोशिश कर लेते हैं, Ag की कर लेते हैं, कभी कभी Au की कर लेते हैं। तो इस प्लेट लगाने के लिए कुछ प्रोसेस वगैरह होता है सारा कुछ, तो इतना ध्यान रखना प्लेटिंग के लिए क्या क्या करते हैं वो सारी चीज़ें, बस इतना ध्यान रख लेना, बाकी कुछ भी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट ऐसा है भी नहीं। यहाँ से चीज़ें आती करनी आती बहुत बहुत कम आती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत बात नहीं है। सिंपल आपको क्या रखना है कि इसमें प्लेटिंग करने के लिए सारा कुछ, एक भैया जो बीच में रीजेंट वगैरह है कुछ भी बोल दो अपन, वो काम में लिया जाता है ना, बीच का मीडिएटर वो क्या लिया जाता है, तो इतना ध्यान रख लेना कि यहाँ पे काम लिया जाता है NaAgCN2, ठीक है ना, ये वाला ध्यान रख लेना। सब कुछ पढ़ाने में तो बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ मैं आप लोगों को, पर वो कोई मतलब वाली चीज़ें नहीं है, कभी आज तक क्वेश्चन आया भी नहीं यहाँ से, ना आगे मेरे ख्याल से आएगा, लेकिन फिर भी आएगा ना तो इतना ही पूछेगा कि NaAgCN2 है ना, ये 2 लिख लेना यहाँ पे, ये काम आता है इस प्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है। इतना खत्म। तो भैया इसी के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक यार, क्योंकि आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो खत्म हो चुका है, और यहाँ से अपनी इनऑर्गेनिक का लगभग 70% पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है ना। 3 मेजर चैप्टर होते हैं, खत्म हो चुका है, P ब्लॉक बचा है, उसके बाद तो DF ब्लॉक तो अपन आराम से निपटा देंगे, S ब्लॉक तो, ठीक है ना। भैया इनऑर्गेनिक अपनी खत्म होने वाली है, जल्दी खत्म हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बहुत अच्छे से लेक्चर करूँगा, बड़े लेक्चर होने लगे, देखो 1.5 घंटे के लेक्चर आ रहे हैं अपने, ठीक है। अब 3 वीडियो छोटी अपनी आ जाएगी, तीनों वीडियो एक दिन आएगी, ठीक है ना। तीनों वीडियो कब आएगी, एक दिन आएगी, मंडे और ट्यूसडे के दिन, ठीक है, ट्यूसडे की कल आएगी, मतलब तीनों वीडियो एक दिन आएगी, कोई आसान वाला काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ अपन मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।